जिंदगी में कुछ लोग हमें उस वक्त मिलते हैं जब हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वह दिसंबर की एक कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे की एक मोटी चादर लिपटी हुई थी। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी और मुसाफिरों का शोर शराबा चारों तरफ था। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। हाल ही में मेरी नौकरी चली गई थी और जिस लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी शादी उसके घरवालों ने कहीं और तय कर दी थी। जेब खाली थी और दिल जख्मों से भरा था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में। आज सुनेंगे कहानी टूटी चूड़ियाँ और वो आखिरी स्टेशन। मैं कालका मेल से के एक जनरल डिब्बे में खिड़की के पास बैठा हुआ था। डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर का सन्नाटा उस शोर से कहीं ज्यादा बड़ा था। ट्रेन ने एक लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे रेंगने लगी। तभी जब ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ रही थी, एक लड़की हाँफती हुई दौड़कर डिब्बे के दरवाजे पर चढ़ी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ। वह भीड़ को चीरती हुई किसी तरह मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह सदियों से सोई न हो। मैंने इंसानियत के नाते थोड़ा खिसक कर उसे बैठने की जगह दे दी। उसने एक राहत की सांस ली और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। वह मेरी सहयात्री थी, वैदेही। अपनी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। शुरुआत में हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैं खिड़की के बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रहा था और वह अपने हाथों की उंगलियों को चटका रही थी। तभी मैंने ध्यान दिया कि उसके हाथों में कांच की कुछ हरी चूड़ियां थीं, जिनमें से कुछ टूटी हुई थी और उसकी कलाई से खून की एक हल्की सी लकीर बह रही थी। आपके हाथ से खून आ रहा है, मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए कहा। वह चौंकी। उसने अपनी कलाई को अपनी शॉल से ढकने की कोशिश की, लेकिन फिर हार मानकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गालों पर ठहर गया। मैंने बिना कुछ बोले अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने रुमाल लिया और अपनी कलाई पर बांध लिया। कहाँ जा रही हैं आप? मैंने माहौल का भारीपन कम करने के लिए पूछा। वहाँ जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना सके, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। उस रात कड़कड़ाती ठंड में चाय के कुल्हड़ के बहाने हमारे बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वैदेही ने बताया कि वह अपने घर से भागकर आ रही है। उसके पिता अपनी झूठी शान के लिए उसकी शादी एक ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी से कर रहे थे जो पहले से शादीशुदा था। वैदेही ने विरोध किया तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। यह चूड़ियां उसी खींचातानी में टूटी थीं। वह उस कैद से अपनी आज़ादी और अपने आत्मसम्मान को बचाकर भाग निकली थी। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो उसने मुझसे पूछा, और आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने भी अपने दिल का गुबार निकाल दिया। मैंने उसे अपनी बेरोजगारी और अपनी अधूरी मोहब्बत का किस्सा सुनाया। उस रात हमें एहसास हुआ कि हम दोनों ही जिंदगी के सताए हुए दो मुसाफिर थे, जो एक ही कश्ती में सवार थे। ट्रेन का सफ़र लंबा था, रास्ते बदलते रहे, स्टेशन आते जाते रहे, और इन 3 दिनों में हमारे बीच का एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे कोई नाम दिया जा सकता था। वह ना तो सिर्फ दोस्ती थी और ना ही महज एक पहचान। वह दो टूटी हुई रूहों का एक दूसरे को सहारा देना था। जब वह हंसती थी तो उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते। उसकी उस छोटी सी हंसी में मुझे अपनी जिंदगी की खोई हुई खुशियां वापस मिलती हुई महसूस होती थी। वह मेरे लिए खाना निकालती, मैं उसके लिए पानी की बोतल लाता। हमने अपने बचपन की बातें की, अपने सपनों की बातें की। एक दोपहर जब ट्रेन उत्तर पूर्व के पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी, वैदेही ने खिड़की से ठंडी हवा का झोंका लेते हुए कहा, पता है समीर, अगर मुझे जिंदगी में तुम कुछ साल पहले मिले होते तो शायद मेरी जिंदगी का रास्ता कुछ और होता। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा इकरार जिसे वह जुबान पर नहीं ला पा रही थी। प्यार वाकई किसी योजना के तहत नहीं होता। मुझे जिससे मोहब्बत थी वह मुझे छोड़ चुकी थी, लेकिन इस अजनबी लड़की ने महज 3 दिनों में मेरे दिल के उस कोने को छू लिया था जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया था। लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि हमारी सीमाएं क्या थी। वह अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और मैं अपनी। आखिरकार वह स्टेशन आ गया जहाँ वैदेही को उतरना था। वह एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था जहाँ उसकी एक पुरानी सहेली रहती थी।
ट्रेन रुकी तो मेरा दिल जैसे बैठ गया। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझसे छूट रहा है। उसने अपना सूटकेस उठाया। प्लेटफार्म पर उतरने से पहले वह मुड़ी। उसकी आंखें फिर से नम थीं। उसने अपनी कलाई से मेरा वह रुमाल खोला जो अब भी उसके पास था। उसने अपने हाथ की बची हुई हरी चूड़ियों में से एक चूड़ी निकाली और मेरे हाथ पर रख दी। यह तुम्हारे लिए समीर। यह मुझे याद दिलाती रहेगी कि इस दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता। तुमने मुझे जीना सिखाया है। उसने भर्राई आवाज़ में कहा। अपना ख्याल रखना वैदेही। मैं बस इतना ही कह पाया। मेरे गले में एक बड़ा सा आंसू अटक गया था। वह नीचे उतरी और भीड़ में ओझल हो गई। ट्रेन ने सीटी बजाई और आगे बढ़ गई। जब मैंने अपनी सीट पर वापस आकर देखा तो वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा मुड़ा हुआ रखा था। वह वैदेही का खत था। उसमें लिखा था, समीर, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी अधूरी मोहब्बत के गम में डूबे हो, लेकिन याद रखना, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह बता सकें कि हम प्यार के काबिल हैं। तुमने मेरी बिखरी हुई चूड़ियों को नहीं, मेरी बिखरी हुई रूह को संभाला है। हम शायद कभी दोबारा न मिले, क्योंकि मेरी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम हार मत मानना। अपनी नौकरी ढूंढना, अपनी ज़िंदगी संवारना। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगी। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी मुकम्मल होते हैं। हमारा रिश्ता भी वैसा ही है। इस घटना को आज 5 साल बीत चुके हैं। आज मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, एक आदत घर है और समाज में इज्जत भी। लेकिन आज भी जब कभी दिसंबर की वह कड़कड़ाती ठंड आती है या मैं किसी रेलवे स्टेशन से गुजरता हूँ, मेरा हाथ अनजाने में मेरी जेब की तरफ चला जाता है। मेरी जेब में आज भी वह टूटी हुई हरी कांच की चूड़ी और वह पुराना रुमाल महफूज रखा है। वैदेही मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मानो हवा की तरह आई थी और हवा की तरह ही कहीं विलीन हो गई। पर उसने मेरे जीने का नज़रिया बदल दिया। उसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो उस एहसास का नाम है जो आपको किसी अजनबी के लिए भी रोने और उसके लिए दुआ करने पर मजबूर कर दे। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बहाए नहीं जाते, और कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो दिल के स्टेशन से कभी रवाना नहीं होते। वैदेही, तुम मेरे दिल के उसी स्टेशन पर हमेशा ठहर गई हो। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।